अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। दुआ में किस कदर असर होता है और ख़ुसूसन वालिदैन की औलाद के लिए दुआ में किस कदर असर होता है, ये खूबसूरत वाक़या हमें ये सारा कुछ बताता है। नाज़रीन इकराम, किस तरह एक वालिद ग्रामी की दुआ ने 11 साल के बाद अपने बेटे को हरम का इमाम मुतय्यन करवा दिया। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल सऊदी अरब से हमारे सामने आई है। नाज़रीन इकराम, इस रमज़ानुल मुबारक में आपने देखा होगा कि जिन आइम्मा कराम की नमाज तरावी पढ़ाने के लिए हरम में ड्यूटी लगी, उनमें से एक बड़े खूबसूरत नौजवान थे, बड़ी खूबसूरत उनकी आवाज़ थी, बड़ा मुतरन्नम लहजा था, बुलबुल कुरान उनको कहा जा सकता है। शेख वलीद बिन शमसान उनका नाम था। उनको उस वक्त तयन किया गया रमज़ानुल मुबारक में तरावी पढ़ाने के लिए, लेकिन आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इनके वालिद ग्रामी शेख खालिद अश-शमसान का एक ट्वीट इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। सऊदी मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी उसका तज़किरा हो रहा है और लोग इस वाक़या को बड़े दिलचस्प पैराए में बयान कर रहे हैं। वो 11 साल पहले इनके वालिद ग्रामी, जिनका नाम खालिद अश-शमसान था, जो सऊदी अरब में किसी जगह सरकारी मुलाजिम थे, उन्होंने अपने बेटे को कुरान के लिए वक्फ किया और उसी वक्त उन्होंने उनके दिल से दुआ निकली और वो दुआ उन्होंने ट्वीट में लिख भी दी। कहने लगे कि मैं अपने बेटे के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें इमाम हरम बनना नसीब फरमाए। हमारे एक दोस्त हैं, पैगाम टीवी के स्कॉलर हैं, मदीना यूनिवर्सिटी के फाजिल हैं, शेख हाशिम यजमानी साहब, वो इनके वालिद ग्रामी के साथ यानी जब एमए कर रहे थे तो वो एक दूसरे के क्लास फेलो भी थे और उन्होंने जो मकाला लिखना था, थीसिस लिखना था, उनमें शुरू में उनके जो इंचार्ज थे या हेड थे वो भी एक थे, तो इनका आपस में राब्ता भी रहा। खैर, ये अब उनके वालिद साहब का ट्वीट सामने आ चुका है और इसी जुमे शेख वलीद अश-शमसान को उनके वालिद साहब की दुआ की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने हरम का इमाम बनना नसीब फरमा दिया है। पहले तो सिर्फ रमज़ान के लिए थे, लेकिन अब बाकायदा इमाम हरम के तौर पर उनका तयन हो चुका है और ये पूरे सोशल मीडिया पर बात की जा रही है कि वालिदैन को चाहिए कि वो औलाद के हक़ में कई दफ़ा वो घबरा के बद्दुआ कर देते हैं किसी वजह से। उनको यकीन रखना चाहिए कि वालिदैन की दुआ औलाद के हक़ में कबूल होती है, तो बद्दुआ करेंगे तो वो भी कबूल हो जाएगी, लेकिन इसको दुआ का रंग ही देना चाहिए और दुआ करते रहना चाहिए। देखिए, नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद मुबारक मौजूद है कि दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता रहता है मालम युअज्जल, जब तक उसमें जल्दी ना की जाए। कि बंदा जल्दी जल्दी कहता है कि जी मैं इतनी देर से दुआ कर रहा हूँ, ये कबूल नहीं हो रही, ये कैफियत जब तक बनी रहे दुआ कबूल नहीं होती। और जब ये कैफियत हो कि या अल्लाह तेरी हिकमत को तू ही जानता है, कब किस वक्त मेरे लिए ये दुआ बेहतर होगी, तो अगर इस कैफियत में दुआ की जाए तो इमाम इब्न क़य्यम भी फरमाते हैं कि हमारी दुआएं बेअसर इसलिए जाती हैं कि हम उनमें सब्र नहीं कर सकते, हम जल्दी मचाना शुरू कर देते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि दुआ की तौफीक मिलना ही मेरे नज़दीक दुआ की कबूलियत की निशानी है, क्योंकि अल्लाह का तौफीक दे देना ही बजाय खुद इस बात की दलील है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये अता फरमा देगा। तो ये उन तमाम वालिदैन के लिए बहुत खूबसूरत वाक़या है कि अपनी औलाद के लिए हमेशा अच्छे अल्फाज में दुआ करें, कभी गुस्से में भी उन्हें बद्दुआ ना दें और फिर इंतज़ार करें इंशाअल्लाह वालिदैन की दुआ से फूल खिल के रखते हैं, औलाद कामयाब होकर रहती है। हम नए इमाम साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। अफसोस इस बात का है कि उनके वालिद ग्रामी इस वक्त जिनकी दुआ ने इन्हें इमाम हरम बनाया है वो अल्लाह की जन्नतों में पहुंच चुके हैं। बहरहाल ये इमाम हरम उनके लिए सदका जारिया हैं, वो ये खुशी देखने के लिए मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कब्र में इंशाअल्लाह इस सदका जारिया की सूरत में इस बेटे की हरम में पढ़ाई गई नमाजों का और की गई तलावतों का इंशाअल्लाह ताला अजर उन्हें कब्र में पहुंचता रहेगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों की औलादों को इसी तरह साले बनाए, इसी तरह कामयाबियां नसीब फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।